चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत वर्धा काली कल्याण धाम में नववर्ष 2021 राष्ट्रीय कवि संगम जिला डूंगरपुर के तत्वाधान में सरस काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। डूंगरपुर जिले के हास्य रस वीर रस के कवि पंडित मयंक मीत सागवाड़ा, मुरादीश्वर सुथार सियालिया गढ़ा, चिराग जोशी बड़ौदा, के प्रेमी सुरेश सरगम फलोज, विपिन वत्सल शर्मा सागवाड़ा, विपुल विद्रोही पंड्या दंबोला, छत्रपाल शिवाजी गोवाड़ी, प्रवीण पंड्या बस्सी आदि उपस्थित हुए। इस अवसर पर सभी कवियों ने काव्य गोष्ठी के दौरान कई तरह की व्यंग्यात्मक, हास्य रस और वीर रस से भरी कविताओं को हम तक पहुंचाया है और ऐसी कई कविताएं जो हम पहली बार सुनेंगे और आनंदित होंगे। इस अवसर पर वर्धा काली कल्याण धाम के महंत कुलदीप सिंह चौहान एवं चंद्रदीप सिंह चौहान ने सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल की टीम जगदीश बुनकर और राजू भागरिया का सहयोग रहा। देखिए पूरी रिपोर्ट। शुभ नाम वैसे तो हम परिचित हैं, लेकिन आपको परिचय करवाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित मयंक मीत सागवाड़ा से राष्ट्रीय कवि संगम जिला कार्यकारिणी डूंगरपुर के मीडिया प्रभारी। धन्यवाद सर। आपका नाम सर? नमस्कार, सुथार मुरादीश्वर, हम इसी कार्यकारिणी के सदस्य हैं। कहाँ से हैं आप? हम गढ़ा सियालिया। सर नमस्कार, आपका नाम? मैं चिराग जोशी, मूलतः बड़ौदा निवासी और कार्यकारिणी के हम भी मेंबर सदस्य हैं। सर नमस्कार, आपका नाम सर? के प्रेमी, राष्ट्रीय कवि संगम की जो जिला कार्यकारिणी है। तो मैं सुरेश सरगम, मतलब तो मैं फलोज गांव का हूँ और राष्ट्रीय कवि संगम में जिला उपाध्यक्ष। धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं विपिन वत्सल शर्मा सागवाड़ा से हूँ और राष्ट्रीय कवि संगम में कोषाध्यक्ष के पद पर। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं विपुल विद्रोही पंड्या धम्बोला से हूँ और राष्ट्रीय कवि संगम जिला डूंगरपुर के महामंत्री पद पर हूँ। सर आपका? नमस्कार, मैं छत्रपाल शिवाजी गोवाड़ी सागवाड़ा से राष्ट्रीय कवि संगम जिलाध्यक्ष के पद पर आप सबके लिए उपस्थित हुआ हूँ। जी नमस्कार सर। आपका? प्रवीण पंड्या वसी डूंगरपुर से, फिल्म राइटर एसोसिएशन सदस्य और कवि संगम का कार्यकारिणी सदस्य। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने देखा, सभी का परिचय हुआ है और आप सभी को दोबारा सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। राष्ट्रीय कवि संगम जिला कार्यकारिणी में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आज हम श्री काली कल्याण धाम वर्धा में एक गोष्ठी के रूप में उपस्थित सभी महानुभावों का सादर अभिनंदन करते हुए आज की गोष्ठी का प्रारंभ करेंगे। भाई हमारे बीच में चिराग जोशी जो बड़ौदा से हमारे बीच में आए हैं, उनको आमंत्रित करता हूं वो अपनी प्रतिनिधि रचना, साहित्यिक रचना जो भी आपको अच्छी लगे वो सुनाए। आप जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें भाई चिराग जोशी। वहाँ अचानक मैंने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो ठंड में ठिठुर रहे हैं और तब मुझे लगा कि मुझे अंदर से फीलिंग आई, तो मैंने उनके लिए एक शॉल था हमारे पास तो हमने उनको दिया। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मुझे उन पर कुछ लिखना चाहिए कि उनकी क्या फीलिंग है, क्योंकि हमें तो 3 वक्त की रोटी भी मिल जाती है, फिर भी हमारी जिंदगी में चैन नहीं है। हम कहते हैं क्या चल रही है हमारी जिंदगी। तो मैंने उन पर लिखा कि कितनी खुश नसीब है हमारी और आपकी जिंदगी, 3 वक्त की रोटी और रहने को घर मिल रहा है। कितनी खुश नसीब है हमारी और आपकी जिंदगी, 3 वक्त की रोटी और रहने को घर मिल रहा है। देखो गरीब उन लाचार बेबस बच्चों को, देखो गरीब उन लाचार बेबस बच्चों को जिनको 1 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। देखो लाचार उन बेबस बच्चों को जिनको 1 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती, फिर भी हम कहते हैं बकवास है मेरी जिंदगी। हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं अपने जीवन में, फिर भी हम कहते हैं बकवास है हमारी जिंदगी। वो गरीब जो फुटपाथ को अपना घर समझता है, उसी को अपना बिस्तर, वो गरीब जो फुटपाथ को अपना घर समझता है, उसी को अपना बिस्तर। हमारे पास घर होने के बावजूद भी कहते हैं हम कहते हैं कि चैन की नींद नहीं आती। हमारे पास घर होने के बावजूद भी हम कहते हैं कि चैन की नींद नहीं आती। वो गरीब जो फुटपाथ पर सोता है, पूरी रात गाड़ियों का शोर होता है, फिर भी चैन की नींद सोता है। वो गरीब जो फुटपाथ पर सोता है, पूरी रात गाड़ियों का शोर होता है, फिर भी वो चैन की नींद सोता है। सिर्फ एक ही अंतर है उस गरीब में हम
उस गरीब और हम में, उसको जितना मिलता है अपनी जिंदगी में खुश रहता है, और उसको जितना मिलता है अपनी जिंदगी में खुश रहता है। हमको कुछ भी मिल जाए लेकिन हम बस कतराते रहते हैं कि और क्या। हास्य के सम्राट भी कह सकते हैं, और वागड़ में उनके नाम का डंका भी बजता है। जब वो कवि सम्मेलन में उनकी उपस्थिति में आनंद भी आता है। आज गोष्ठी में आमंत्रित करने से पहले उनको फोन भी किया था, पर उनके किसी कारणवश, हालांकि अतिथियों में भी विशिष्ट अतिथि के रूप में है वो, तो वीरस की भाई ने तो 4 लाइनें मैं वीरस की सुना देता हूं कि हम भारत के बम हैं, लोह पुरुष कहलाते हैं। क्या है हम? कि हम भारत के बम हैं, लोह पुरुष कहलाते हैं, तू मिट्टी का मलबा, हम चट्टानों से टकराते हैं। वो पाकिस्तान जो आए दिन धमाल करते रहते हैं, अभी चीन से भी आया था कि हम भारत के बम हैं, लोह पुरुष कहलाते हैं, तू मिट्टी का मलबा, हम चट्टानों से टकराते हैं। अरे मुंह में तेरे दांत नहीं है, दिल में भी जज्बात नहीं। अभी वो चैनल पे आया था कि हमारे यहाँ पर महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खाने की भी समस्या है, और फिर भी वो सीमा पर आए दिन कुछ न कुछ करता रहता है कि हम भारत के बम हैं, लोह पुरुष कहलाते हैं, तू मिट्टी का मलबा, हम चट्टानों से टकराते हैं। मुंह में तेरे दांत नहीं है, दिल में भी जज्बात नहीं, तू हमसे आंख मिलाए हिजड़े, ये तेरी औकात नहीं। फोटो ले ले जाओ, फोटो कि तू हमसे आंख मिलाए हिजड़े, ये तेरी औकात नहीं। कि बलि चढ़ेगी बकरा ईद पर, कि बलि चढ़ेगी बकरा ईद पर, यह विधान सही होगा। कसम खुदा की अब की बार ये पाकिस्तान नहीं होगा, कसम खुदा की अब की बार ये पाकिस्तान नहीं होगा। ये तो वीरस की 4 लाइनें, पर मैं हास्य के उस हस्ताक्षर को आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं। भाई सुरेश सरगम आए और इस काव्य गोष्ठी के क्रम को आगे बढ़ाए। भाई सुरेश सरगम। जो भी लिखता हूँ इस तरह कागजों में पड़ा रहता और कहीं जाना होता है समेट के निकल जाता हूँ। तो उसी हिसाब से एक अभी कोरोना में लिखी थी कविता। हाँ मैं चला था आंखों में कई सपने सजाकर, हाँ मैं चला था आंखों में कई सपने सजाकर, गांव से शहर की ओर। बहुत से लोग हमारे यहाँ जैसे कि वागड़ में तो देखते ही हैं, गुजरात की ओर रोजगार के लिए जाते हैं, और उन लोगों की कोरोना काल में क्या स्थिति हुई, अचानक से लॉकडाउन हो गया, ये हम सब जानते हैं, हमने मीडिया में देखा। तो मैंने ही कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी, मुझे लगा तो कुछ लाइनें मैंने लिख दी हैं। हाँ मैं चला था आंखों में कई सपने सजाकर, गांव से शहर की ओर, अंधेरे को मात देकर जगमगाएगा जीवन, अब होगी खुशियों की भोर। बेगारी और भूखमरी से मजबूर होकर छोड़ चला था मेरे अपनों को, पर मैं था किस्मत का मारा, काम मिलने से पहले ही नजरें लगी थी मेरे सपनों को। क्या बात, काम मिलने से पहले मैं था किस्मत का मारा, काम मिलने से पहले ही नजर लगी थी मेरे सपनों को। एक मजदूर की किस्मत में वही हुआ जो होना था, एक मजदूर की किस्मत में वही हुआ जो होना था। अरे मुझसे पहले ही वहां घात लगाए बैठा कोरोना था। एक मजदूर की किस्मत में वही होना था, वही हुआ जो होना था, और मुझसे पहले ही वहां घात लगाए बैठा कोरोना था। ना कोई यार मिला ना कोई सरकार, ना कोई यार मिला ना कोई सरकार, सबने कन्नी काटी थी, मैं लौट चला था पैदल वापस, सड़कें सुनी और ऊंची ऊंची घाटी थी। ना कोई यार मिला ना कोई सरकार, सबने कन्नी काटी थी, मैं लौट चला था पैदल वापस, सड़कें सुनी और ऊंची ऊंची घाटी थी। सफर कठिन था पर कुछ पार किया, कुछ करना बाकी था। सफर कठिन था, कुछ पार किया, कुछ करना बाकी था। सूखी रोटी के टुकड़ों के साथ लिया, भूखे पेट को काफी था। सूखी रोटी के टुकड़ों को साथ लिया, भूखे पेट को काफी था। पैरों में छाले चल रहे थे, पैरों में छाले चल रहे थे, पर आंखें सो गई और रेल की पटरी पर ही सपनों में खो गई।
पैरों में छाले चल रहे थे पर आंखें सो गई और रेल की पटरी पर ही सपनों में खो गई। बस हल्की सी चीख और जिंदगी का लॉकडाउन खुल गया था। हाँ मैं कोरोना से बच गया था, हाँ मैं कोरोना से बच गया था। वो घटना जो रेल की पटरियों पर लोग चल पड़े थे कोरोना से बचने के लिए, लेकिन वो घर तक नहीं पहुंच पाए और रेल की पटरियों पर ही उन पर मौत हो गई थी। ये कविता के सुना दूं आपको। मारा देश वाली गाड़ी धक्कम धक्का साले, मारा देश वाली गाड़ी धक्कम धक्का साले ने वोट ना दाड़ा जो आवे फक्कम फक्का साले। मारा देश वाली गाड़ी धक्कम धक्का साले ने वोट ना दाड़ा जो आवे फक्कम फक्का साले। 5 वर्णों सिक्को देखो एवो लाड लड़ावे, 5 वर्णों सिक्को जोवो एवो लाड लड़ावे। नासे कूदे मस्ती मौज मनावे, गुमरो गुमर गाले मारा देश वाली गाड़ी धक्कम धक्का साले। नासे कूदे मौज मनावे, गुमरो गुमर गाले मारा देश वाली गाड़ी धक्कम धक्का साले। जनता बापड़ी फापो मारे, जनता बापड़ी फापो मारे रोवे रातर दाड़ो। दुखड़ा मन में रह गया मारे केने जाई वताड़ो। जनता बापड़ी फापो मारे रोवे रातर दाड़ो। दुखड़ा मन्ना मन में रह गया केने जाई वताड़ो। अरे कौन मरेगा अपनी बात केने आज पड़ी है। आम आदमी वेगरा कीदा चमचा संग में हाले मारा देश वाली गाड़ी धक्कम धक्का साले। नवी नवरी बातें करवी नवरा नवरा कायदा, नवरी नवरी बातें करवी नवरा नवरा कायदा। आपड़ो उल्लू ही दो अपने अपने अपना फायदा। नवरी नवरी बातें करवी नवरा नवरा कायदा। आपड़ो उल्लू ही दो अपना अपना फायदा। एवो नेता ने सालेगा हमजो मारा भाई काम बताड़ो करे बहाने आजे काले टाले मारा देश वाली गाड़ी धक्कम धक्का साले। मारा देश वाली गाड़ी धक्कम धक्का साले। एक कविता और सुना देता हूँ। वैसे आज कुछ तकलीफ है, मुझे तबीयत सही नहीं है, पर शिवाजी का आदेश था तो आना तो था ही। भाई मयंक भाई कह रहे थे बेटियों पर कविता, और बेटियों पर कविता वैसे मैं मंचों पर बहुत सुनाता हूँ। बेटी पर एक मेरी प्रतिनिधि रचना भी है, कुछ लाइनें अलग से लिखी हैं बेटी पर। वो कविता तो आप सबने लगभग सुनी होगी, पर कुछ अलग सा लिखा है तो इसको सुना देता हूँ। जिस घर में बेटियां हैं वो पिता किसी बादशाह से कम नहीं होता। जिस घर में बेटियां हैं वो पिता किसी बादशाह से कम नहीं होता। मुश्किल वक्त में संभाला है हमें, बेटियों से बढ़कर कोई मरहम नहीं होता। है जो मेरे दिल की तह तक जाती है, उसके अल्हड़ पल की धुन के धड़कन गीत सुनाती है। एक छबीली है जो मेरे दिल की तह तक जाती है, उसके अल्हड़ पल की धुन के धड़कन गीत सुनाती है। क्या क्या कह रहा है? जब वो बाग बगीचों में होती कलियां हैं मुस्काती, दिन भर सुस्त पड़े उपवन के घर में मस्ती छा जाती। आंखों के जादू से हिलते होठों की भाषा देकर, जूही के दिल की बातें वो गुलमोहर तक पहुंचाती। ये प्रेमिका का गीत है कि क्या क्या उसके मन में, उसकी चाहते क्या है, प्रेमी को आपको क्या कह रही, उसके उसके आकांक्षाएं क्या, उसका गीत है। कब कहा मन ने सजाऊं अम्ब अपने रंग में। हर कोई कहता है मुझे प्रेमी मिल जाए तो मैं पूरा आकाश को रंग दूंगा, पर इस प्रेमिका की उमंगे ऐसी नहीं है। कब कहा मन ने सजाऊं अम्ब अपने रंग में, और कब चाहा रहे चांद मेरे संग में।
प्रीत की ऐसी लगन लागी पराया दिल कहे वो रहेगा उस जगह, वो दिल कह रहा है वो रहेगा उस तरह, रख ले सजन जिस ढंग में। उठ गए जब भी कदम जो भी मिला तब सामने, डग उसी से राह पूछे सांवरे के धाम की, नयन पाती बाचते हैं। तने सुरमो मो बनावी मारी आंखने मैं राखूं, तने सुरमो मो बनावी मारी आंखने मैं राखूं, होर हणगार करावी मारी पलक थके ढाको, हो हैया में मार्ग मने आल रे, हैया में मार्ग मने आल रे, तारे वनाने रे वातो नती के ने के वातो, तारे वनाने रे वातो नती के ने के वातो, आखो दाड़ो याद तो आवे नती रात रे हुआ तो, ओ हयू हादे है पाड़ी हाद रे, हयू हादे है पाड़ी हाद रे, तने सुरमो मो बनावी। अब ठहर जाओ तुम मेरी आंखों की तृष्णा को बुझने तो दो, तुम न जाओ न जाओ न जाओ प्रिया पिया, तुम न जाओ न जाओ न जाओ पिया, आंख से आंख पल भर को मिलने तो दो, थोड़ा रुक जाओ तुम और ठहर जाओ तुम। मृग की तृष्णा के जैसा मेरा प्यार है, हर समय दिल भटकने को तैयार है, मेरा मन बिन तुम्हारे है सा सजन, जैसे कश्ती के बिन को ही पतवार है, श्वास से श्वास को मन के एहसास को, नेह स्पर्शों से थोड़ा तो चुभने तो दो, तुम न जाओ न जाओ न जाओ। विपिन जी ने आपके बीच में गीतों का आनंद, हमारे बीच में इसी गोष्ठी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भाई विपुल जी विद्रोही जो दंबोला से हमारे बीच में आए हैं। देश के अच्छे हास्य व्यंग्य के कवि, आप जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें भाई विपुल जी विद्रोही। आज की अध्यक्षता कर रहे भाई शिवाजी, हमारे प्रवक्ता महोदय और संचालन कर रहे भाई मयंक जी, प्रेमी जी, सरगम जी, वत्सल जी और आप दोनों नवोदित, आपने अच्छा प्रभावित किया। दो छोटी छोटी रचनाएं सुना रहा हूँ मेरे 650 में से। नगर वधुएं, सुनिएगा, नगर वधुएं आचरण की पाठशाला की संचालिकाएं हैं। क्या चल रहा है कि नगर वधुएं आचरण की पाठशाला की संचालिकाएं हैं, कुल भक्षिकाएं ही कुल दीपकों की पालिकाएं हैं, कुल भक्षिकाएं ही कुल दीपकों की पालिकाएं हैं, की संचालिकाएं हैं, कुल वधुएं ही कुल दीपकों की, कुल भक्षिकाएं ही कुल दीपकों की पालिकाएं हैं। राजनीति के मल्ल पहलवानों ने निर्णायकों को ही उखाड़ दिया है और पहले से ही कब्र में दफन आवाम को और गहरा गाड़ दिया है। पहले से ही कब्र में बंद
कब्र में दफन आवाम को और गहरा गाड़ दिया है। सफेद कुर्तों की जेबों में काले धन की थैली है, सफेद कुर्तों की जेबों में काले धन की थैली है। आजकल गंगा बाहर से ही नहीं भीतर से भी मैली है। आजकल, और पंक्ति अब आ रही है कि आजकल गंगा बाहर से ही नहीं भीतर से भी मैली है। हाय पूरा तंत्र ही निकम्मा है और इसी मैली गंगा पर पाप धोने का जिम्मा है, और इसी मैली गंगा पर पाप धोने का जिम्मा है। तो आदरणीय के प्रेमी जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपने काव्य पाठ से हमको लाभान्वित करें। ये क्या पता क्या रचना है, मेरे को नहीं पता है, आप अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि मैं तो लिख देता हूँ और मैं पढ़ूंगा डायरेक्ट ही। कि दिलों में आग लगती है गजल तब मुस्कुराती है, दिलों में आग लगती है गजल तब मुस्कुराती है। मोहब्बत हो अगर सच्ची तो रब को भी झुकाती है। और न देना धौंस महलों की, न देना धौंस महलों की किन्हीं खाना बदोशों को, कि न देना धौंस महलों की किन्हीं खाना बदोशों को। चदरियां चांद की ओढ़े तो मीठी नींद आती। और वो बिखरा टूट कर बिखरा, वो बिखरा टूट कर बिखरा मगर झुकते नहीं देखा। वो बिखरा टूट कर बिखरा मगर झुकते नहीं देखा। कहानी जिसकी चित्तौड़ी धरा अब भी सुनाती है। और कितने रांझे लूटते हैं, हम हमेशा एक रहता, हालांकि ये भूमिका की जरूरत नहीं, सभी सुधी हैं, तुरंत ही समझ जाते हैं कि जब लड़की का ही दुख दिखता है लोगों को, है ना, तो इस पर एक थोड़ा सा मैंने प्रयास किया कि कितने रांझे लूटते हैं मोहब्बत में यहाँ अक्सर, कितने रांझे लूटते हैं मोहब्बत में यहाँ अक्सर। कहानी हीर की ही क्यों यहाँ सबको रुलाती है। तू रुक नहीं तू झुक नहीं इस प्रेम के प्रताप, इस प्रेम के प्रलाप में व्यर्थ वार्तालाप में। तू रुक नहीं तू झुक नहीं इस प्रेम के प्रलाप में व्यर्थ वार्तालाप में। बस दृश्य का ये द्वंद्व है, नहीं तो तू स्वच्छंद है। व्यर्थ ना प्रलाप कर, चल क्षितिज के पार चल, चल क्षितिज के पार चल। का सरस संचालन करने वाले और जिनके सुप्रयासों से हम सभी आज इस पावन धाम पर एकत्रित हुए हैं। कविता तो एक बहाना है, बाकी आज कई दिनों बाद ये जो चेहरे देखने मिले हैं, तो मयंक जी का इसमें काफ़ी योगदान है। 2 दिन की उनकी परिश्रम है और 2 दिन में ही अच्छा मंच सजाया उन्होंने। तो करीब 20-22 लोगों के खाने की व्यवस्था की, जिनके नसीब में नहीं था वो तो नहीं आ पाए, और अन्यथा कुछ लोग तो अभी भी आ गए। और मयंक जी आए और अपना काव्य पाठ करें। पत्थर पे कविता, पता नहीं कैसे अचानक उन खेलते हुए लॉकडाउन में वैसे भी कोई काम नहीं था, तो बच्चों को खेलते हुए देखा और आपने भी अभी पत्थर पे सुनाया, तो उस पत्थर की कविता मेरे को सुनाने का मन है, तो मैं सुना रहा हूं आपको। उन्होंने लिखी होगी, मैंने जो लिखा है वो, मैंने जो लिखा है, मेरे जो विचार है, मैं आपके बीच में पत्थर, हाँ, कि अलग अलग रूपों में अपना नाम बदल कर रहता है पत्थर। यहां से लगाकर वहां तक वो पत्थर क्या क्या करता है, कि अलग अलग रूपों में अपना नाम बदल कर रहता है। मैं पत्थर हूं, मेरी कीमत मैं ही कर पाता हूं, कि मैं पत्थर हूं, मेरी कीमत मैं ही कर पाता हूं। कि बड़े बड़े महलों का आधार, कि बड़े बड़े महलों का आधार नींव का मैं पत्थर हूं, कि बड़े बड़े महलों का आधार नींव का मैं पत्थर हूं, और लंबी चौड़ी दीवारों में बसा हुआ मैं पत्थर हूं, और लंबी चौड़ी दीवारों में बसा हुआ मैं पत्थर हूं। अरे घर के भीतर जाते ही, कि घर के भीतर घुसते ही जगमग फर्श बन जाता हूं। वो पत्थर कह रहा है कि घर के भीतर जाते ही मैं जगमग फर्श बन जाता हूं, जगमग फर्श बन जाता हूं। और रसोई की किचन शेड में खाना मैं पकाता हूं, और रसोई की किचन शेड में खाना मैं ही पकाता हूं। मैं पत्थर हूं, मेरी कीमत मैं ही कर पाता हूं, मैं पत्थर हूं, मेरी कीमत मैं ही कर पाता हूं। को लोहे को जब सोना कर दूं,
कि लोहे को मैं सोना कर दूं मैं पारस कहलाता हूं। वो पत्थर कि लोहे को मैं सोना कर दूं मैं पारस कहलाता हूं, और शिवलिंग का रूप धरूं तो शिवलिंग का रूप धरूं तो जला अभिषेक नहाता हूं। शिवलिंग का रूप धरूं तो जला अभिषेक नहाता हूं, और मृत्यु की शैया पर जाते ही पापा विष्णु हो जाता हूं। मृत्यु की शैया पर जाते ही पापा विष्णु हो जाता हूं, और तुलसी मैया के संग रखकर तुलसी मैया के संग होकर शालिग्राम नाम पाता हूं। मैं पत्थर हूं मेरी कीमत मैं ही कर पाता हूं। मैं पत्थर हूं मेरी कीमत मैं ही कर पाता हूं। कि मंदिर की चौखट पर मैं सीढ़ी बनकर रहता हूं। देखो उसका परिदृश्य एकदम बदल जाता है। मंदिर की चौखट पर वो सीढ़ी है पत्थर, कि मंदिर की चौखट पर मैं सीढ़ी बनकर रहता हूं, और मंदिर के अंदर जाते ही भगवान रूप धर लेता हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भाई हमारे छत्रपाल शिवाजी आए और काव्य पाठ करें। भाई छत्रपाल शिवाजी। आज श्री काली कल्याण धाम वर्धा के इस परिसर में राष्ट्रीय कवि संगम जिला डूंगरपुर के इस नववर्ष स्नेह मिलन समारोह में सरस काव्य गोष्ठी में पधारे हुए समस्त कवि महानुभावों का स्वागत, अभिनंदन। आप सबने इस शीतलहर में अपना अमूल्य समय दिया है, व्यस्तताओं में से अपना अंशदान जो आज यहाँ पर दिया है। आप सब निसंदेह साहित्य के प्रति समर्पित भाव से लगे हुए हैं, और हमारे मयंक जी ने अचानक मानस बनाकर जो हम सबको आज एकत्रित करने का जिम्मा उठाया, और आप सब ने अपनी उपस्थिति से उनकी जिम्मेदारी में चार चांद लगाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे बीच सागवाड़ा समाचार से, सागवाड़ा लाइव न्यूज़ से जो जितेंद्र सिंह जी और बाकी उनके साथीगण पधारे हुए हैं, आप सबका भी स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा समय इस कार्यक्रम को दिया, अपनी ऊर्जा इस कार्यक्रम को दी। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारे दोनों नौजवान साथियों का, युवा कवियों का, चिराग जी जोशी और मुराद जी ईश्वर का, क्योंकि हम लोग तो आपस में मिलते भी रहते हैं, लेकिन आपने जो ऊर्जा दिखाई है, उत्साह दिखाया है, उमंग दिखाई है साहित्य के प्रति, निसंदेह आपका यहाँ उपस्थित होना तारीफ काबिल है। और आपके भीतर जो ऊर्जा है वो सकारात्मक दिशा में जा रही है। उसे और भी हमारे जो आदरणीय लोग हैं, के प्रेमी जी, विपुल जी, विपिन जी, उनके संपर्क में रहकर आपकी इस विधा का, आपके इस उत्साह का निखार हो, संचार हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और मुझे आप सब ने कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं चार पंक्तियां मैं निवेदन करता हूं कि आज यह जो स्नेह मिलन है, यह स्नेह वर्ष भर नहीं आजीवन बना रहे हमारे बीच, और साहित्य का ध्वज यूं ही डूंगरपुर जिले में लहराता रहे, पूरे देश में महकता रहे, और हमारी कविताओं से, हमारे साहित्य से, हमारी सृजनधर्मिता से हम डूंगरपुर का नाम पूरे देश में, और न केवल देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाते रहें। हमारे बीच आज गौरव का क्षण है। हमारे विपिन जी वत्सल को प्रयास 2019 का सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला है, हमारे बीच आज उपस्थिति है। हमारे मुराद जी ईश्वर 19 या 20, हाँ, और हमारे मुराद जी ईश्वर भी समाज सेवा के काम करते रहते हैं। अभी उनके जन्मदिन पर उन्होंने कई लोगों को शाल वितरित किए, वृक्षारोपण भी किया, पौधारोपण किया। ऐसे हमारे सारे लोग उत्साहित हैं, अति उत्साहित है। हमारे प्रवीण जी पंड्या बहुत व्यस्त हैं, फिर भी वो अंतिम समय पर भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। ऐसी ही उत्साह साहित्य के प्रति सब लोगों का बना रहे, हम कामना करते हैं कि आने वाला यह जो वर्ष है उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ गुजरे, और बीते वर्ष की जो सारी बुरी बातें हैं वो इस साल हमारे सामने न हो, हम उनको भूल जाए, बिसार दे। आइए मैं चार पंक्ति आपके पहुंचाता हूं कि नए दिन की नई सुबह को नई नजर से देखो, नई मंजिल के नए सफर को नई डगर से देखो, सब कुछ नया नया लगेगा तुमको अपने भीतर, जिंदगी के हर पल को बस नए जिगर से देखो। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। चेहरे पर तो मुस्कानों का मेला है, पर भीतर से मन मेरा अकेला है। चेहरे पर तो मुस्कानों का मेला है, पर भीतर से मन मेरा अकेला है। जिसको माना मैंने अपना दीवाना, जिसको माना मैंने अपना दीवाना, वही छलिया बनकर मुझसे खेला है।
वही छलिया बनकर मुझसे खेला है। तुलसी को तो देश निकाला दे डाला, तुलसी को तो देश निकाला दे डाला। सारा जग ही नागफनी का चेला है, सारा जग ही नागफनी का चेला है। हाथापाई टांग खिंचाई फितरत में, हाथापाई टांग खिंचाई फितरत में, यूं ही सारा वातावरण विषैला है। और खून पसीना बोकर फसलें उपजाई, खून पसीना बोकर फसलें उपजाई, भूखे पेटों ने गोली को झेला है। मैं शतरंजी चालों का बस प्यादा हूं, मैं शतरंजी चालों का बस प्यादा हूं। कुर्सी पाने को नेहले पे देला है, चेहरे पर तो मुस्कानों का मेला है, पर भीतर से मन मेरा अकेला है, पर भीतर से मन मेरा। किम्मत टाक लानी मूर्त बनेलो पाणो जाने, किम्मत टाक लानी गंगा जरियो मेटो पानी महिमा माट लानी। मूर्त बनेलो पाणो जाने, किम्मत टाक लानी गंगा जरियो मेटो पानी महिमा माट लानी। स्टील वाला ठामड़ा में खाक खवानो भावे, स्टील वाला ठामड़ा में खाक खवानो भावे। आजे मने याद सतावे जोना वाट लानी, आजे मने याद सतावे जोना वाट लानी। और मोड़े मीठी मन में ऐटी जो आग की दुनिया, मोड़े मीठी मन में ऐटी जो आग की दुनिया। जेने कोयल हम जाए नी वाणी कागलानी, जेने कोयल हम जाए नी वाणी कागलानी। और रेशम वारा ओसा ओसा बिस्तर माते हुता, रेशम वारा ओसा ओसा बिस्तर माते हुता। कोई नती पूस वाण भरा खाटलानी। और माता माते घण विदेशी तेल शैम्पू सोपड़िया, माता माते घण विदेशी तेल शैम्पू सोपड़िया। अवे जोवे रोवे संता करे टाटलानी, माता माते घण विदेशी तेल शैम्पू सोपड़िया। अवे जोवे रोवे संता करे टाटलानी। और आखिरी बंद, आखिरी शेर, क्या गेरे गेरे गारना सूला होते होते थाक्यो, गेरे गेरे गारना सूला होते होते थाक्यो। लाइन लगावी ताकी रहे गैस बाटलानी, मूर्त बनेला पाणो जाने कीमत टाकलानी। बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।